नमस्कार साथियों। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय श्री राजेश शर्मा साहब, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं और उनके साथ है आदरणीय प्रतिभा मैम और सबसे आदरणीय शर्मा साहब भरतपुर के रहने वाले हैं और अपना घर आश्रम भरतपुर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं इनके पिता आदरणीय श्री उमेश शर्मा साहब। जब अपना घर आश्रम भरतपुर की नींव रखी गई थी वर्ष 2000 में, तब इनके पिता आदरणीय श्री उमेश शर्मा जी भी उनमें से एक थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आदरणीय शर्मा साहब ने 2012 में अपना घर कोटा की नींव रखी और इस पवित्र मुहिम में उन्हें उनकी धर्मपत्नी आदरणीय प्रतिभा मैम का पूरा सहयोग मिला, हर जगह साथ मिला और अपना घर आश्रम आज पूरे देश में गरीबों के लिए, लावारिसों के लिए, असहाय के लिए, होमलेस के लिए सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है और अपना घर के माध्यम से पूरे देश में लावारिस लोगों की, गरीबों की, असहाय लोगों की, होमलेस लोगों की सेवा परम आदरणीय डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज के माध्यम से की जा रही है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। और इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना घर के बारे में कुछ बताएं और किस प्रकार से उनका जुड़ाव हुआ और किस प्रकार से वे सेवा करके अपने आप को, इस सेवा का जो एक आनंद होता है उससे आप किस प्रकार से आप उस आनंद को पाते हैं। आदरणीय शर्मा साहब। मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी। मेरे पापा उमेश चंद शर्मा डॉक्टर BM भारद्वाज जी के पास जाते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में डॉक्टर भारद्वाज जी ने मेरे पापा से जिक्र किया कि हम इस तरह से एक संस्था बनाना चाहते हैं। तो पापा ने भी पूरा सहयोग किया कि मैं भी इसमें अपना जितना सहयोग कर सकता हूँ करूँगा। और इस प्रकार एक मुहिम चालू हुई और 29 जून 2000 को भरतपुर में अपना घर आश्रम की नींव डाली गई। अपना घर आश्रम स्टार्ट हुआ और उसकी कई प्रकल्प पूरे भरतपुर शहर में आयोजित किए जाते थे। तो मैं भी मेरे पापा के साथ जाता रहता था और इसी से मेरे को प्रेरणा मिली। फिर जब मैं अपने गवर्नमेंट जॉब में यहाँ कोटा आया तो कोटा में भी मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया और वर्ष 2012 में कोटा में अपना घर आश्रम की शुरुआत हुई और मेरा सौभाग्य है कि उसको संभालने की जिम्मेदारी मुझे डॉक्टर साहब ने दी थी। 2012 में नानता में हमने अपना घर आश्रम कोटा की शुरुआत की, जिसमें हमें गवर्नमेंट ने नारी निकेतन में कैंपस दिया था, जिसमें हम 50 प्रभु जी को रखकर उनका सेवा करते थे। धीरे धीरे वो स्पेस हमें कम पड़ने लगा। फिर हमारे यहाँ कोटा आश्रम में कार्यकारिणी बनाई गई और कार्यकारिणी में डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट से संपर्क करके हम एक बड़ा कैंपस लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी की सेवा की जा सके। फिर हमें गवर्नमेंट के सहयोग से पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुराना छात्रावास भवन अलॉट हुआ, जिसमें अभी पूरे भवन का जीर्णोद्धार करके और लगभग 300 प्रभु जी कोटा आश्रम में रह रहे हैं, जिनकी सेवा की जा रही है। अपना घर आश्रम के पूरे देश में लगभग 62 आश्रम हैं जो विभिन्न शहरों में प्रभु जी की सेवाएं कर रहे हैं और एक आश्रम नेपाल में भी है जहां प्रभु जी की सेवा हो रही है। भरतपुर जो हमारा मुख्यालय है वहां लगभग 6500 प्रभु जी सेवाएं ले रहे हैं और कुछ माताओं के बच्चे भी अपना घर आश्रम में रह रहे हैं। लगभग 150 बच्चे हैं जो अपना घर आश्रम भरतपुर में रह रहे हैं। उनके लालन पालन की, उनकी शिक्षा की सारी जिम्मेदारियां भरतपुर आश्रम से की जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना घर आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो भी आते हैं उनको प्रभु जी के नाम से पुकारा जाता है। प्रभु जी नाम ही इतना सुंदर है और भाव उससे भी अधिक सुंदर है। मैंने अपना जन्म दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ हम लोग हर वर्ष कोटा के अपना घर में ही मनाते हैं और इस अवसर पर मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जिस प्रकार से उनका जो उनकी जो देखभाल की जाती है वो अपने आप में अविस्मरणीय है और अपने आप में अनूठी है। और
सबसे पहले हमारा संपर्क अपना घर से तब हुआ था जब हमने एक सड़क के किनारे जो एक लावारिस अवस्था में एक प्रभु जी पड़े हुए थे, उनको भेजने के लिए संपर्क किया था। अपना घर की गाड़ी आई और थोड़ी सी देर में उन प्रभु जी को ले गई। और जब अगले दिन हम लोग गए नानता के आश्रम में, तो उस समय हमने एक बोर्ड देखा जहाँ पर ठाकुर जी की चिट्ठी के नाम से लिखा जाता था कि आज क्या क्या ज़रूरत है। तो वो चिट्ठी पढ़ के भी बड़ी भावपूर्ण चिट्ठी थी वो। और कभी भी अपना घर आश्रम वालों ने किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। जो भी कुछ उनको रिक्वायरमेंट होती वो चिट्ठी के माध्यम से लिख दी जाती थी और वह रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। और कोटा में भी जैसा कि हमने देखा, अनेकों दानवीरों ने अपने अपने सहयोग से सहयोग किया, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा का ही काम है। भले ही प्रत्यक्ष रूप में इसकी बागडोर आदरणीय डॉक्टर BM भारद्वाज साहब और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज चला रहे हैं, लेकिन ये साक्षात परमात्मा का काम है। और अपना घर की स्टोरी जो कि मैंने अभी आपको सुनाई थी, वो मैंने अपनी पुस्तक एक आई सर्जन डायरी में भी लिखी है। और इस कहानी में मैंने ऐसा लिखा है अपना घर की कहानी। तो इस कहानी में पूरी डिटेल लिखी हुई कि किस प्रकार से अपना घर की शुरुआत हुई और किस प्रकार से जो मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनकी पुण्यतिथि में भी हमने एक छोटा सा अंशदान देकर एक कमरा बनवाया था। क्योंकि आज अपना घर जो कार्य कर रहा है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस प्रकार के कार्यों को अपना संरक्षण देते चलें, और जिससे कि पूरे देश भर में ये मुहिम हर शहर में फैले। क्योंकि आज एक और हम लोग चांद पर पहुंचने का दावा करते हैं और चांद पर हम पहुंच भी चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं उनको भी आज 2 जून की पेट भर रोटी भी नसीब नहीं। कई जगह हमने देखा है कि किस प्रकार से बुजुर्गों का अपमान होता है, किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनके समर्थ हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कारित नहीं हैं या उनको बुजुर्ग एक बोझ जैसे लगते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों की सेवा के लिए अपना घर स्वर्ग से कम नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपना घर की सभी जो भी सदस्य वहाँ रहते हैं वो अच्छी तरह से रहें और ये मिशन आगे बढ़ता रहे। और इस अवसर पर मैं आदरणीय साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको, इनके पिताजी को और मैडम प्रतिभा जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य करने की शुरुआत कोटा में की और कोटा को अपना घर देने के लिए नींव के पत्थर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।